नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट पे। चलिए सीटेट का आज मेरा दूसरा क्लास है पैडागोजी से विकास से। तो आपका पैडागोजी जो है बाल विकास जो चाइल्डहुड का, उससे ये दूसरा क्लास है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए पहला पॉइंट है आपका वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था ये? किसने दिया था? रॉस ने दिया था। रॉस ने दिया था ये वातावरण वह शक्ति है, बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस ने दिया था, ठीक है, इसका सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है आपका विकास होता है। विकास होता है क्या है ये? सामान्य से विशिष्ट। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट। तो याद रखिएगा विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यटन तक चलती है। हरलॉक ने कहा था। इसका सिद्धांत किसने दिया था? हरलॉक ने, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए विकास संबंध होता है गुणात्मक और परिणात्मक। विकास का जो संबंध होता है गुणात्मक एवं परिणात्मक, ठीक है। देखिए विकास का क्या होता है? विकास का जो होता है आपका विकास का संबंध होता है गुणात्मक और परिणात्मक, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आपको, अगला पॉइंट क्या है? बाल विकास के सिद्धांत। चलिए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत से। पहला आपका निरंतरता। पहला क्या है आपका? निरंतरता का विकास ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? निरंतरता का अर्थ ही आप लोग जानते होंगे, जो रुकता नहीं कभी। विकास ना रुकने वाली प्रक्रिया। दूसरा है आपका व्यक्तित्व विभिन्नता का। बालकों का विकास और वृद्धि उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है, ठीक है। तीसरा है आपका विकास क्रम की एक रूपता। विकास की गति एक जैसी ना होने पर कुछ एक रूपता तो होती है, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर पॉइंट परस्पर संबंध का। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित हैं। 5वां पॉइंट है आपका गौतमीकरण का, ठीक है। बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंगों के भाग को चलाना सीखता है। बालक सबसे पहले बालक जो है सबसे पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, ठीक है। 6ठा पॉइंट आपका वृद्धि एवं विकास की दर एक समान नहीं होती। 7वां विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। 8वां आपका विकास लंबवत ना होकर वतुर क्या होता है? थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। विकास लंबवत ना होकर वतुरकार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत 2 है। तो पहला आपका सिर पदाभिमुख दिशा और दूसरा है आपका समीपस्थ दुराभिमुख दिशा। सिर से पैर की ओर, इसका मतलब हो गया सिर से पैर की ओर, और इसका मतलब हो गया इधर शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। पॉइंट देखते हैं इससे। समाजीकरण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। समाजीकरण 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक यानी कि मुख्य संख्या, दूसरी होती है गौण संख्या, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका परिवार व
मित्र किस सामाजिक में आते हैं? प्राथमिक समाज में आते हैं। ठीक है, परिवार और मित्र जितना भी है ना वो प्राथमिक समाज में आते हैं। और विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य किस सामाजिकरण में आते हैं? तो दूसरा। आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, आया हुआ भी है, मैंने देखा है। परिवार व मित्र किस समाज में आते हैं? आपका मतलब पहला है ना दूसरा है, प्राथमिक है ना द्वितीय है, तो प्राथमिक हो जाएगा आपका। परिवार व मित्र प्राथमिक हो जाएगा और विद्यालय जो है बच्चे जाते हैं तो वो आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका सामाजिकरण प्रारंभ होता है जन्म से। सामाजिकरण प्रारंभ कब से होता है? तो जन्म से होता है प्रारंभ। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। सौदर्पण का सिद्धांत दिया था कुरे ने। सौदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? तो कुरे ने दिया था। ठीक है, अगला मनोसामाजिक या जीवन अवधि का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक या जीवन अवधि का सिद्धांत। अगला पॉइंट है परिस्थिति परक सिद्धांत दिया किसने? ब्रोनफेन ब्रेनर ने दिया है परिस्थिति परक सिद्धांत। अगला देखिए सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। किसने दिया? ये हरलॉक ने दिया है। हरलॉक ने दिया आपका ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा यह दिया आपका पूर्णतः मनोवैज्ञानिक ने दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक का कहा गया। और पाठ्यक्रम होना चाहिए ये लचीला हो जाएगा। आगे देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया था? इसका सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ऑस्ट्रेलिया वियना की है ये। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया देश है, इसकी राजधानी वियना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मन की 3 अवस्थाएं इन्होंने कहा है। तो किसने कहा है? तो फ्राइड ने कहा है मन की 3 अवस्थाएं होती है। फ्राइड। चलिए देखते हैं। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ठीक है, अचेतन मन। चेतन मन में हो गया मस्तिष्क की जागृत अवस्था, वर्तमान में से संबंध है। और अर्धचेतन में आ गया आपका अचानक कोई बात भूल जाना, यानी कि चेतन व अचेतन की बीच की अवस्था। अचेतन मन क्या हो गया? दगित इच्छाओं, यानी कि दनित इच्छाओं जो होता है, और काम शक्ति का भंडार। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती है। जानते हैं कौन कौन सा अवस्था होता है? पहला तो हो गया 9D इदम, ईगो हो गया अहम, सुपर ईगो हो गया प्राहम। 9D इदम में हो गया आपका नियंत्रण ना होना, पशु प्रवृत्ति, काम शक्ति का भंडार, इच्छाओं का भंडार। इस प्रकार से इसे अचेतन मन का राजा कहते हैं। और ईगो में आ जाइए, ईगो अहम में वास्तविकता से संबंध है इसका, चेतन मन का स्वामी है यह, और आईडी पर नियंत्रण करना इसी कार्य है। ठीक है 9D पर। सुपर ईगो क्या है? पराहम, आदर्शवादी नैतिकता, सामाजिक आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित आईडी या ईगो दोनों पर नियंत्रण। ये अवस्था शैशवावस्था की भांति होती है, पहला। दूसरा में क्या है? ये अवस्थाएं बाल्यावस्था की भांति होती है। तीसरा में है पॉइंट
यह किशोरावस्था की भांति होती है, ठीक है। जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है इसमें देवत्व। फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्ति दी है, जीवन और मृत्यु की। नोट में देखिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेसव कामुकता की बात पर फ्राइड और उनके शिष्य युंग जुंग में बड़ा ही प्रतिस्पर्धा हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं परिस्थिति परक सिद्धांत क्या है। परिस्थिति परक सिद्धांत पहला आपका प्रतिपादक यानी कि यूरी ब्रॉन फैनर ने दिया है। यूरी ब्रॉन फैनर ने दिया है प्रतिपादक। अन्य नाम जैव परिस्थिति परक सिद्धांत मॉडल के पर आधारित है और AC टू ब्रॉन बालक का संबंध आसपास के मंडल से प्रभावित है। इन्होंने परिस्थिति परक के 5 स्तर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आपको आज थोड़ा रात ज़्यादा हो गई तो सोते हैं, थोड़ा सा नींद भी बहुत आ रही है। तो सभी को गुड नाइट, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में इसका टॉपिक को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।